अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्सलातु मिअराजुल मुमिन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह मोहब्बत की ज़ुबान से दुरूद शरीफ पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। एक बात अच्छी तरह याद रख लीजिए, अगर हम चाहते हैं कि हम दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ें, अगर हम चाहते हैं कि हम कुरान शरीफ ज़्यादा पढ़ें, अगर हम चाहते हैं कि हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम हर छोटे बड़े बारीक बारीक गुनाहों से बचें, अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के वली बन जाएं, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह का ताल्लुक नसीब हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमें तहज्जुद, इशराक, चाश्त और अव्वाबीन की तौफीक हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमें खामोशी की तौफीक हो जाए, तो एक बात अच्छी तरह समझ लेना, ये सारी चीजें जम के अल्लाह से मांगनी पड़ेगी। अगर मांगेंगे तो करीब अल्लाह तौफीक दे देंगे। सिर्फ सोच के तौफीक नहीं होगी। बहुत सी मजलिसों से सुन रहे हैं दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ो, दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ो, दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ो, फिर नीयत करते हैं, फिर इरादा करते हैं, फिर गफलत हो जाती है। वजह यह है कि सिर्फ नीयत और इरादा है, उसके पीछे दुआ नहीं है। दुआ बहुत बड़ी ताकत है। हम क्या करना चाहते हैं उसकी दुआ। यूं फरमाया कि अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ तो मोमिन का हथियार है, दुआ तो अल्लाह से लेने का जरिया है, अल्लाह को मनवाने का आसान तरीका, फकीरों की तरह हाथ फैला देना और मांगते रहना। ये जितने अल्लाह वाले ये जो दुनिया भर में सफर कर रहे हैं, आप यकीन मानो वो दुआ की बरकत से सफर कर रहे हैं। वो अल्लाह से मांगते बहुत है। हमें यूं लगता है कि अल्लाह वाले गुनाहों से बचते हैं। आप यकीन मानो बैकग्राउंड में उनकी दुआएं भी ऐसी होती है कि बारी ताला मैं कमजोर हूं, मैं गुनाहों से बच नहीं सकता, कदम कदम पर मुझसे गुनाह हो जाते हैं, रब्बे करीम आप ही मुझे बचा लीजिए, बारी ताला आप ही बचा लीजिए। ये दुआओं की बरकत से अल्लाह उनको गुनाहों से बचाते हैं। ये अल्लाह वाले आपको अक्सर औकात अल्लाह की याद में नजर आते हैं। उसकी वजह बैकग्राउंड में दुआ है। वो इसकी तौफीक मांगते हैं,
वो अपने आप को अल्लाह के सामने कमजोर साबित करते हैं कि बारी ताला बेशक मैं बहुत गुनहगार हूं, कमजोर हूं, जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, रब्बे करीम आप मुझे आपकी याद में रहने की तौफीक अता फरमा दीजिए। जिक्रन कसीरा की बाकायदा उनकी जुबान पर दुआओं में रट होती है कि ए अल्लाह, आपने कुरान में यूं कहा है कि कसरत से मेरा जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, और मुनाफिकीन की ये सिफत बयान फरमाई है कि मुनाफिकीन भी अल्लाह का जिक्र करते हैं मगर थोड़ा सा करते हैं। ला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला, कि मुनाफिकीन लोग भी अल्लाह का जिक्र करते हैं मगर थोड़ा सा करते हैं। रब्बे करीम मुझे भी आपके जिक्र की तौफीक होती है मगर थोड़ी सी होती है। मुनाफिकीन की ये सिफत मेरे अंदर पाई जाती है। प्यारे अल्लाह, कामयाबी जिक्रन कसीरा पर है और आपने कुरान में कई दफा कसरत से अल्लाह का जिक्र करो ये फरमाया है। अब बारी ताला मैं करना भी चाहता हूं, नफ्स और शैतान मेरे साथ लगा हुआ है। अल्लाह जी आप तौफीक दे दीजिए, रब आप तौफीक दे दीजिए। अगर आप तौफीक दे देंगे तो मेरे से ज्यादा जिक्र हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरी आखिरत बन जाएगी। एक बात जरा समझने की कोशिश कीजिए, हम जो चीज पर अमल करना चाहते हैं इसके लिए दुआ का एहतमाम और दुआ में अल्लाह से उस चीज को मांगना, उस चीज की रट लगाना, बतौर खास जिस गुनाह की आदत पड़ चुकी है, जैसे झूठ बोलने की आदत है तो रट लगानी होगी, अल्लाह झूठ से जान छुड़ा दे। रब्बे करीम झूठ से फरिश्ता कई मील दूर चला जाता है, झूठ से फरिश्तों को इतनी नफरत होती है और झूठे लोगों पर अल्लाह का कुरान लानत करता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। बतौर खास वो झूठे जो कुरान को झुठलाते हैं, जो दीन को झुठलाते हैं, जो नबी को झुठलाते हैं, जो नबी की बातों को झुठलाते हैं, जो शरीयत के अहकाम को झुठलाते हैं। मेरे अजीजों, ये इस्लाही मजलिस है, जब भी इस्लाही मजलिस में आया करो कुछ पॉइंट जरूर अपने दिल पर नोट करके ले जाया करो कि इंशाअल्लाह अब की बार मुझे ऐसे अपने अल्लाह को मनाना है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। एक शख्स बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको ये दुरूद शरीफ की तौफीक कैसे हुई? उन्होंने मुझे कहा, मौलाना साहब मैं मक्का मुकर्रमा गया हुआ था और हरम शरीफ में मैंने अल्लाह से कहा, बारी ताला दुरूद शरीफ की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, दुरूद शरीफ की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। उसके बाद क्या हुआ? कहते पिछले 10 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 30,000 से कम दुरूद पाक पढ़े। ऐसे ही 30,000 की तौफीक हो गई, ऐसे ही हजारों मर्तबा दुरूद शरीफ की तौफीक हो जाती है। ना ना मेरे अजीजों, अल्लाह से मांगना पड़ता है। जब बंदा मांगता है और अपनी तलब अपने अल्लाह को बताता है, अपने खालिक को बताता है, अपने प्यारे रब को बताता है कि अल्लाह जी, एक बंदा है उसको अल्लाह का वली बनना भी है और इसकी दुआ भी नहीं करनी। एक शख्स है वो नजर की हिफाजत चाहता है लेकिन हमेशा अपने ऊपर भरोसा किए हुए कि मैं बच जाऊंगा बच जाऊंगा। मेरे अजीजों, 3 दिन बच जाओगे, चौथे दिन वो पैर फिसला देगा। वो नफ्स है, वो शैतान है, वो हमारे साथ लगा हुआ है। जिस तरह हमारे बदन में खून दौड़ता है इस तरह शैतान भी हमारे बदन की रगों में दौड़ता है। वो कभी न कभी गाफिल पाएगा ना तो वो अपनी सूंठ मारी देगा और वो कभी मोबाइल का गलत इस्तेमाल करवा देगा, कभी नजर, कभी रास्ते में बदनजरी करवा देगा, कभी न कभी अल्लाह की नजरों से गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है गुनाह ऐसी चीज है जिससे बंदा आसानी से डायरेक्ट अल्लाह की नजर ही से गिर जाता है। इसलिए बहुत सी मर्तबा वो नफली इबादतें तर्क नहीं करवाता, वो कुरान शरीफ की तिलावत नहीं छुड़वाता, वो दुरूद शरीफ और जिक्र और अस्कार नहीं छुड़वाता, बस सिर्फ वो गुनाह करवा देता है। उसको पता है इधर गुनाह करेगा इधर अल्लाह की नजर से गिरेगा, इधर गुनाह करेगा इधर इसकी नेकियां चली जाएगी, इधर अपने दिल में किसी की बुराई पालेगा उधर सीधा अल्लाह की नजर से गिर जाएगा।
किसी की बुराई दिल में आई, ये दिल अल्लाह का घर है और अल्लाह ताला इस दिल को साफ देखना चाहते हैं। अरे कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके पीछे उसका क्या मतलब है। कोई दुनियावी अच्छा काम कर रहा है, कोई दीनी अच्छा काम कर रहा है, अरे उससे हमें क्या मतलब, वो जाने, उसका अल्लाह जाने। अगर इतनी ही हमारे दिल में उसकी हमदर्दी हो तो हमें तो चाहिए कि रात में तहज्जुद में मुसल्ला बिछाकर उसके लिए दुआ करें, उसके लिए कोई सदका कर दे कि बारी ताला फुला बंदा मुझे समझ नहीं आता है, ये 5 रुपए उसकी तरफ से सदका, उसकी लाइन सही कर दे। असल तो ये है कि हम उसके लिए दुआ करें। हम दुआ करते नहीं, बुराई उसकी दिल में पाल लेते हैं। होता यह है कि उससे कोई नुकसान नहीं होता, बस हम अल्लाह की नजर से गिर जाते हैं। मेरे अजीजों, 2 चीजें, दूसरा पॉइंट आज की मजलिस का, 2 चीजें अपने साथ लेके जाओ, 2 चीजें अपने साथ लेके जाओ। साकिब तू भी ले जा, आप भी ले जाओ। जुबान पर ताला ले जाओ और दिल के ऊपर झाड़ू ले जाओ। जुबान के ऊपर ताला ले जाओ और दिल के ऊपर झाड़ू ले जाओ। बस झाड़ू घुमा दो। अगर अल्लाह के होना चाहते हो तो साकिब की एक बात याद रखना, दिल में किसी की बुराई होगी ना, अल्लाह नहीं आएगा। दिल में किसी का हसद होगा ना, अल्लाह नहीं मिलेगा। दिल में किसी का कीना होगा ना, अल्लाह नहीं मिलेगा। अरे बहुत सी मर्तबा तहज्जुद की पाबंदी से तौफीक होती होगी, लेकिन किसी अल्लाह के बंदे का, चाहे वो नेक हो या बद हो, वो कोई भी हो, उसका मामला अल्लाह के साथ है। अगर दिल में उसके बारे में कोई बात आई तो अल्लाह बहुत सी मर्तबा तहज्जुद की दौलत से महरूम कर देगा, और अगर तहज्जुद की दौलत से महरूम न किया तो मुनाजात की लज्जत से जरूर महरूम कर दे। इसलिए बहुत ध्यान रखना, शैतान जो है ना अलग अलग तरीके से बंदे के पास आता है, वो हमें अल्लाह की नजरे रहमत से गिराना चाहता है। इसलिए किसी न किसी की बुराई इस दिल पर रख देता है। उसको पता है कि दिल गंदा होना ये अल्लाह को पसंद नहीं है, और ये बंदा मेहनत कर रहा है कि मेरे दिल में अल्लाह आ जाए। बस इसके दिल में किसी का हसद डाल दो, किसी का कीना डाल दो, किसी का बुग़्ज़ डाल दो, किसी की अदावत डाल दो, कोई ऐसा कांटा डाल दो जिससे वो डायरेक्ट अल्लाह की नजर से गिर जाए, मेरा मकसद हल हो जाए। तो मेरे अजीजों, असल बात यह है, दिल के ऊपर झाड़ू हो। बस कुछ हुआ दिल साफ, कुछ हुआ दिल साफ, फौरन झाड़ू फेर दो। कोई कितना आपको सताए, कोई कितना आपका दिल दुखाए, कोई ऐसे जेड तक कुछ भी कहे, बस दिल के ऊपर झाड़ू फेर दो। और मेरे अजीजों, दिल को साफ करो। ये सारी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का याल है। इनकी कोई बुराई अल्लाह खुदा के वास्ते अपने दिल में ना पालो। चाहे हमारी बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारे करीबी रिश्तेदार हो, चाहे कोई हमारा खैरखा हो या हमारा मुखालिफ हो, अगर अल्लाह को पाना चाहते हैं, और ये मजलिस में आना बता रहा है कि ये मजमा अल्लाह वाला बनना चाहता है, ये मजमा अल्लाह को अपना बनाना चाहता है, ये मजमा अल्लाह से विलायत का नूर चाहता है, ये मजमा अल्लाह से निस्बत का नूर चाहता है। और इस्लाही मजलिस का बुनियादी मकसद यह है कि आने वाला हर शख्स अल्लाह का वली बन जाए। इसलिए इस दिल के ऊपर झाड़ू रख लो। कुछ भी हो जाए झाड़ू फेर दो। दिल शैतान कहेगा ना ना ना, उसने गलती की है, उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। नफ्स कहेगा ना ना ना, वो शख्स ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे समझ नहीं आता। उसको कहो भाई उसकी कब्र में मैं नहीं जाऊंगा। उसकी इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, वो इज्जत भी अल्लाह देता है, जलील भी अल्लाह करता है। ऐसे दिल पे झाड़ू फेरो, दिल डिलीट का बटन दबाओ। ये दिल एक अल्लाह के लिए है, अल्लाह एक है, ये दिल भी एक है। इस दिल को एक अल्लाह पर फिदा करो, इस जवानी को अल्लाह पर फिदा करो। ये जिंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात और ये जिंदगी के कीमती अय्याम किसी की बुराई पालने में और कीना और बुग़्ज़ रखने में अपने दिल में न गुजारो। वरना किताबों में अजीब बात लिखी है कि जिसके दिल में किसी का कीना और बुग़्ज़ होता है, उसकी अल्लाह शबे बारात में भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। ऐसे नाराज हो जाते। और हमें अल्लाह का बनना है, और किसी को दिल में कीना पाल कर, किसी का दिल में बुग़्ज़ पाल कर कौन कैसे नीचे गिर जाए, इसके साथ हमें अल्लाह का बनना है। याद रखना, वो गिरेगा नहीं और आप अल्लाह के बनोगे नहीं। इसीलिए फरमाया कि टांग खींचने वालों की कदर न करो, हाथ खींचने वालों की कदर करो।
हाथ खींचने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की कदर न करो, फरमाया काम करने वालों की कदर करो। जो हजरात पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, चाहे दावत तो तबलीग के एतबार से कर रहे हो या खानका के एतबार से कर रहे हो या उस्ताद मदरसे में पढ़ा करके कर रहे हो, जो जिस एतबार से दीन का काम कर रहे हो, अरे हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनके लिए दुआ करें। हक तो ये था कि दुआ करें, बारी ताला ये जितने काम कर रहे हैं इनकी इस्लाह फरमा दीजिए, ए अल्लाह जितने काम कर रहे हैं इनकी मदद फरमा दीजिए। बारी ताला बहुत सी जमातें तेरे रास्ते में चल रही है, वो जहां जहां चले जाएं वहां वालों को हिदायत अता फरमा दे। हमारे दिल के अंदर का ये जज्बा हो, ये सोच हो, ये वलवला हो कि सब कैसे अल्लाह की तरफ आ जाएं, सब अल्लाह की तरफ आ जाएं। उसके लिए एक बड़े मजमे को मेहनत करनी होगी, एक बड़े मजमे को कोशिश करनी होगी। हम चाहते हैं कि कपड़ा ज्यादा बने, उसके लिए कारखाने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। चप्पल ज्यादा बने, उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत होगी उतनी चप्पल तैयार होगी, जितनी मेहनत होगी उतनी फ्रेम तैयार होगी, जितनी मेहनत होगी जितने मशीन होंगे उतने कपड़े तैयार होंगे। जितने हजरात सही दिल से मेहनत करेंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह इतनी हिदायत की हवा को आम करेंगे। इसलिए दो बातें आज की मजलिस से ये लेके जाओ, जुबान को के ऊपर ताला लगा दो। बहुत मुश्किल से कोई जुमला बोलो, बहुत मुश्किल से कोई जुमला बोलो, जरूरत के वक्त बोलो, फजूल न बोलो। मैं क्या कर रहे हैं भाई, हंसी मजाक की बात कर रहे हैं, अरे एक हद तक हो मेरे अजीजों, फजूल बात न करो, अपने अल्लाह को नाराज न करो। एक सहाबी फरमाते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुआ करते थे। अरे आपने हुजूर का क्या अमल देखा? वो फरमाते हैं, हाजिर हुआ करते थे, वो फरमाते हैं मैंने प्यारे नबी से ज्यादा खामोश रहने वाला किसी को नहीं देखा। कोई तो बात थी अल्लाह के बाद जिनका मर्तबा है, आप बख्शे बख्शाए हैं, और ये दुनिया का सबसे हार्ड काम है खामोश रहना, सबसे हार्ड काम। इसलिए जरूरत के मुताबिक बात करनी है, अच्छी बात करनी है, कीमती बात करनी है। किसी की गीबत ना हो जाए, झूठ ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, ताना ना हो जाए। फरमाया कि जो लोग अपने औकात को ज़ाय करते हैं, अभी जो हजरत तशरीफ लाए थे, अल्लाह अकबर, अजीब बात बताई कि वो तो क़यामत के दिन आपको पता चलेगा कि जो फजूल वक्त गुजारते थे ना, इस पर क्या गुनाह होता है, वो तो क़यामत के दिन पता चलेगा। फिर वजद में आ गए और यूं कहने लगे कि ये तो जो वक्त ज़ाय करते उनको पता चलेगा, जो गीबत करते उन पर तो अल्लाह ही रहम करे, जो झूठ बोलते उन पर तो अल्लाह ही रहम करे, वो तो अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन आने वाला है, हकीकत की आंखें खुल जाएगी, ये कोई हमारे साथ नहीं आएगा, न हमारे माँ बाप, न हमारे रिश्तेदार, न हमारे दोस्त अहबाब। मेरे अजीजों, अजीज तलबा, जिंदगी को सीरियस लो। ये जिंदगी में अल्लाह को मना करके जाना है, अल्लाह को राजी करके जाना है। अरे बदनजरी से जान नहीं छूटती, बदनजरी हो जाती है मेरे अजीजों, वो तो हो ही जाएगी ना, उससे बचना पड़ता है। अरे मेरे पास तहज्जुद के लिए वक्त नहीं है, मेरे अजीजों उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। वक्त किसी के पास नहीं होता, अच्छे काम के लिए जल्दी वक्त नहीं होता, अच्छे काम के लिए वक्त निकालना पड़ता है, और बुरे काम में वक्त ऑटोमेटिक लग जाता है। घर बनाना हो तो वक्त निकालना पड़ता है, घर तोड़ना हो तो कोई वक्त नहीं निकालना पड़ता। पहाड़ पे चढ़ना हो तो वक्त निकालना पड़ता है, और पहाड़ से नीचे उतरना हो तो कोई वक्त नहीं निकालना पड़ता। ऊपर चढ़ना हो तो वक्त निकालना पड़ता है, ऊपर से फिसल के गिर ही जाना हो तो कोई वक्त नहीं निकालना पड़ता। हाँ, एक ही जिंदगी है, इस जिंदगी में अल्लाह को मनाना हो, बड़े पैमाने पर आखिरत की तैयारी करनी हो, अल्लाह के वली बन के दुनिया से जाना हो, तो अल्लाह के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। और अगर अल्लाह को नाराज करके ही चले जाना है तो दोस्तों की मजलिस में बस फजूल कामों में अपने वक्त को गुजार दो, वैसे ही आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। न दुनिया बनेगी न आखिरत बनेगी, आखिरत में भी तड़पते रहोगे, कब्र में भी सिसकते रहोगे, हिसाब किताब के वक्त भी तड़पते रहोगे, और हमेशा हमेशा की जो लाइफ है, जो लामहदूद जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी बेचैनी में, तड़प में, अल्लाह के गुस्से में और अल्लाह की नाराजगी में गुजरेगी, और उस वक्त वहां पर किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। आज वक्त है, अल्लाह के वली बनने का वक्त है, अल्लाह को मनाने का वक्त है। आसान फार्मूला है, नजर की हिफाजत करो, अल्लाह के वली बनो। अच्छा, तीसरा पॉइंट नोट करें, अल्लाह पाक हमें देख रहे हैं
इसको याद रख लो, अल्लाह हमें देख रहे हैं, इसको याद रख लो। मैं कई अल्लाह वालों की ऑफिसों में और उनके घर पर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने देखा उनके ऑफिस पर एक कागज लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, या अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। और उनकी नजर बार बार उस पर, बार बार उस पर, बार बार उस पर, अल्लाह देख रहे हैं। हमें भी ये करना चाहिए। घर में कोई मुनासिब जगह हो, प्यारे अल्लाह का नाम लगा हुआ हो, ताकि हमारी नजर पड़ती रहे कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। और जिससे मैं मोहब्बत करता हूं ना, वो अल्लाह मेरे साथ है। और जिस अल्लाह के पास जाना है ना, वो रब मुझे देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। यही वो इस्तेहजार है जो इंसान को पूरी भरे माहौल में, सिटी में और मोबाइल के होने के बावजूद तन्हाई में इंसान को गुनाह से बचाता है। आप ये हटा दो, अल्लाह देख रहे हैं, अगर इसको बंदा भूल जाता है, फिर उसकी जिंदगी गलत कामों में गुजरती है और अल्लाह को नाराज करके गुजरती है। इसलिए बुनियादी चीज अल्लाह देख रहे हैं, इसको दिल में कैसे बिठाएं? अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। सऊदी अरब में एक औरत थी, उसकी हुस्न जमाल के चर्चे थे, उसको अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। एक मर्तबा गुसल किया उसने, अच्छी तैयार हुई, आईने के सामने खड़ी हुई और अपने शौहर से कहने लगी, है कोई ऐसा मर्द जो मुझे देखे और मेरी तमन्ना न करे? अचानक उसने कहा, नखरे के अंदाज में कहा। उनके शौहर एक बुजुर्ग की मजलिस में जाया करते थे तकरीबन, उनका नाम था उबैद बिन उमैर। इनकी मजलिस होती थी मस्जिद नबवी में, इनका दर्स होता था। उस शौहर ने फौरन कह दिया, उबैद बिन उमैर ये है, ये तुझे देखेंगे और तेरी तरफ रगबत नहीं करेंगे, हैं? एक काम करो, मुझे इजाजत दो, इनको फिसला के बताती हूं आपको, देखो कैसे फिसला देती हूं। कहा जा, इजाजत है, फिसला के बताओ उबैद बिन उमैर को। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान बुजुर्ग, पता था अल्लाह देख रहे हैं। हजरत का तकरीबन सबक चल रहा था मस्जिद नबवी में, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। हजरत का जैसे ही सबक खत्म हुआ तो उसने ऐसा अंदाज इख्तियार किया गोया वो हजरत से कोई मसला पूछना चाहती है। उसने कुछ पूछा, हजरत मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। कहा कोई बात नहीं, पूछ लीजिए। चलते चलते बातें हो रही है और वो कोई मसला पूछ रही है। इसी दौरान उसने अपना नकाब जो था ना ऐसे उतारा, हजरत की नजर पड़ी। हजरत ने फौरन नीचे देखा और कहा, बहन ऐसा काम क्यों करती हो जिससे दुनिया में भी जिल्लत झेलनी पड़े और आखिरत में भी जिल्लती बर्दाश्त करनी पड़े? यह जुमला कहा उस वक्त, देखा नहीं, फौरन नजर नीचे की और याद आ गया कि मेरा अल्लाह देख रहा है। वो याद ही था, वो दिल में ऐसा बसा हुआ था, पता था मुझे गुनाह नहीं करना, मुझे अल्लाह को नाराज नहीं करना। तो उसको आखिरत की बात कर दी कि ऐसा काम क्यों करती हो जिससे दुनिया में भी जिल्लती हो और आखिरत में भी जिल्लती हो। वो बेचारी शर्माई, अपने घर चली गई। हजरत को जहां जाना था वहां चले गए। शौहर भी बड़े इंतजार में था कि बड़ी तैयार होकर और बड़े नाज नखरे के साथ और अपनी खूबसूरती के घमंड के साथ उबैद बिन उमैर के पास गई है। चलो आएगी तो मालूम करेंगे क्या हुआ उबैद बिन उमैर के साथ। वो कितना भरोसा होगा शौहर को भी वो अल्लाह वाले पर, वो बुजुर्ग पर, कि कहा जा 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 अपने नाज नखरे तू वहां बता करके देख, वो तेरी तरफ नजर भी नहीं करेंगे। और अल्लाह अकबर कबीरा, ये घर आई, शौहर ने पूछा क्या हुआ? गई थी उबैद बिन उमैर के पास। इसने कहा चलो बात जाने दो, आपको क्या लगता है ये मर्द हजरात ही नेक होते हैं? क्या औरतें नेक नहीं बन सकती? इंशाअल्लाह मैं भी नेक बन जाऊंगा। रात का वक्त आया, शौहर से पूछा आपको मेरी जरूरत है? जब भी शौहर ना कहते, एक अच्छा सा शानदार सा एक कपड़ा बनवाया था कि मैं नमाज के लिए जब रात में खड़ी होंगी अपने अल्लाह के सामने तो इसको पहन के मैं खड़ी होंगी। अल्लाह अकबर, पूरी पूरी रात उसकी मुसल्ले पे गुजरने लगी। जब कई रातें ऐसी गुजरी, उस वक्त वो शौहर ने कहा पता नहीं उबैद बिन उमैर ने कौन सी ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से मेरी बीवी तो राहिबा जैसी बन गई।
बिल्कुल अल्लाह की हो गई वो। अब उसको दुनिया की कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं आता। रोजाना रात आने पर शौहर को पूछती, आपको मेरी जरूरत है, वो मना करते, एक नया सा लिबास पहनती और पूरी रात मुसल्ले पे अपने अल्लाह के सामने गुजार दिया करती थी। हम तो वैसे ही बदनजरी कर लेते हैं मोबाइल में। हमें अल्लाह को भी पाना है बदनजरी करके। अखबार में तस्वीरें देख लेते हैं मस्तूरात की और समझते ये तो कोई गुनाह ही नहीं है। और जो एडवर्टाइज के जो बोर्ड लगे होते हैं उसमें मस्तूरात की तस्वीर देख लेते हैं और समझ लेते हैं ये तो कोई गुनाह ही नहीं है। अरे मौलाना तारिक जमील साहब का किसी अल्लाह वाले का बयान सुन रहे होते हैं, उसके बीच में कोई ऐड आती है, उस वक्त मस्तूरात को देख लेते हैं, समझते ये तो कोई गुनाह ही नहीं है। ये शैतान के फिसलाने के मुख्तलिफ वार है। हमें हटा देना है उस वक्त मोबाइल, फौरन नजर हटा देनी है, चाहे कितना अच्छा बयान चल रहा हो, या तो पूरी जिंदगी मोबाइल में फिर बयान ही नहीं सुनना। अगर ऐसा लगता हो कि मैं 1% भी मोबाइल में फिसल जाऊंगा या 1% भी मुझे मोबाइल में फिसलने का खतरा है या मेरे से कोई गुनाह हो जाएगा, उसको चाहिए वो मोबाइल को एक तरफ कर दे, अपनी आखिरत बर्बाद न करे। ये मोबाइल का टुकड़ा ये कहीं हमें अल्लाह की नजर से न गिरा दे। याद रखना, ये मोबाइल का टुकड़ा हमें अल्लाह का बना भी सकता है और अल्लाह की नजर से गिरा भी सकता है। क्या अंदर का ईमान बना होगा और उबैद बिन उमैर का क्या अल्लाह से ताल्लुक होगा। आज दुनिया से चले गए, पता नहीं अपनी कब्र में कितना मजे कर रहे होंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हो सकता है अल्लाह ने उनके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी हो, आज मजे से सोए हुए हो, अनकरीब में और आप भी कब्र में सोए हुए होंगे। अगर अल्लाह को मना करके गए होंगे, ये नजरों की हिफाजत करके गए होंगे। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह बार हाँ फरमा रहे, जो नजर की हिफाजत कर ले वो अल्लाह का वली है। तो ये वक्त है नजर की हिफाजत करने का, अपने दिल पर मेहनत करने का कि उस लेवल का हमारा ईमान बने कि हम भी बदनजरी न करें, न मोबाइल में गलत देखें, न अखबार में गलत देखें, न तस्वीरों में गलत देखें, न बोर्ड पर गलत देखें। इसीलिए शरीयत ने, अल्लाह ने कुरान में जो कानून बयान किया और मर्दों को जो बात बयान फरमाई, वो ये बयान फरमाई कि मर्दों को चाहिए कि नीची निगाह से चले, अचानक नजर भी ना पड़े। ऊपर देखेगा तो अचानक नजर पड़ेगी। हमारी चाल शरीफाना हो और हमारी आदत शरीफाना हो, बाहया हमारी जिंदगी हो। हया ईमान का एक शोबा है। अल ईमानु बिद्अुन व सबऊन शुअबा फअफ़ज़लुहा क़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का एक बहुत बड़ा शोबा है। हया ईमान का हिस्सा है अपनी नजर की हिफाजत करना। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाहि अलैहि की तरह अपने दिल पर मेहनत करने की और अपने ईमान पर मेहनत करने की अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। फिर क्या होने लगा, फरमाया पूरी जिंदगी उसने ऐसी गुजारी कि रातें मुसल्ले पे गुजरने लगी। हाँ, जब अल्लाह से इश्क हो जाता है ना, फिर मुसल्ले से प्यार हो जाता है। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है ना, फिर मुसल्ले से मोहब्बत हो जाती है। फिर उसको नमाज पढ़ने की मजा आती है। फिर तन्हाई में लंबे लंबे रुकू और लंबे लंबे सजदे करने की मजा आती है। कितनी मर्तबा ऐसा होता है, रात का आखिरी पहर चल रहा होता है, सब लोग मीठी नींद सोए हुए होते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है और दुनिया का एक बड़ा तबका मजे ले रहा होता है और ये अपने अल्लाह की याद में, अपने अल्लाह की मोहब्बत में आहे भर रहे होते हैं। क्या हर आशिक अपने माशूक के साथ तन्हाई नहीं चाहता? याद रखना, जो रातों को अल्लाह को मनाएगा उसके चेहरे पर अल्लाह सुलहा का नूर अता फरमाएंगे। जो रातों को तहज्जुद पढ़ेगा अल्लाह उसको सिहत अता फरमाएंगे। जो रात में उठ के तहज्जुद पढ़ेगा अल्लाह उसको गुनाहों से बचाएंगे। जो अगर तहज्जुद की तौफीक हो रही हो तो इस बात का कवी इम्कान है कि अल्लाह ने अपने खास बंदों में शामिल कर दिया। और अगर तहज्जुद की तौफीक नहीं हो रही हो तो यह न समझना कि आंख नहीं खुलती, इस बात को समझना कि शायद उस वक्त उठने नहीं दिया जा रहा है। यह ना समझना कि हम तहज्जुद नहीं पढ़ते, हो सकता है अल्लाह हमें तहज्जुद के वक्त अपने सामने खड़े होता हुआ देखना ही नहीं चाहते। हमारी ऐसी जिंदगी हो कि हम अल्लाह की नजर से ऐसे गिरे हुए हो कि अल्लाह ताला हमें तहज्जुद के वक्त में मुसल्ले पर देखना ही नहीं चाहते। वो क्या ये कोई मामूली बात है कि अल्लाह पहले आसमान पर तशरीफ लाते हैं? कोई मामूली बात है? कोई कम सादत की बात है? कितनी खुशी की बात है। ऐसे ही ये बड़े बड़े अकाबिरीन पूरी पूरी रात गुजार देते हैं अल्लाह की याद में। रात का तीसरा हिस्सा, रात का आखिरी पहर बतौर खास अल्लाह की मोहब्बत में गुजार देते हैं।
नवसारी में एक मौलाना से मुलाकात हुई, कुछ बातें निकली, तो उन्होंने कहा तहज्जुद के वक्त में दुआ हो जाती है, अल्लाह तौफीक दे देते हैं। कब उठते हो? रात में। ओहो, मुझे कहा मौलाना 1:30 बजे तक तो हम मुसल्ले पर आ ही जाते हैं, 1:30 बजे तक तो हम मुसल्ले पर आ ही जाते हैं। मैंने कहा 1:30 बजे? उठते कब हो? बोले 1 बजे अलार्म बजता है और थोड़ी सी आंख खुल जाती है, सुस्ती होने लगती है, 1:30 बजे हम मुसल्ले पे आ जाते हैं। उम्र क्या है? 35 साल। 1:30 बजे मुसल्ले पर, फिर पूरी रात कैसे गुजरती है? मैंने सुना तो मैं खुद अंदर से हिल गया। यकीन नहीं होता था वो मौलाना को देख के कि ये रात में 1:30 बजे मुसल्ले पे आ जाते हो। हमारे एक उस्ताद मोहतरम, मैंने एक मरतबा उनके शागिर्द से पूछा कि हजरत कब मुसल्ले पे आ जाते हैं? कहा 1:30 बजे हजरत मुसल्ले पे आ जाते, 1:30 बजे। हजरत मुफ्ती साहब के खादिम से पूछा तो कहा कि सुबह सादिक से तकरीबन 2 घंटे पहले हजरत के उठने का मामूल है, सुबह सादिक से 2 घंटे पहले। और हमारे पास इतनी लंबी रात है, सर्दी की रात है और लंबी लंबी रातें हैं, हमें यह भी तौफीक नहीं होती कि हम 5:45 का कम से कम अलार्म रखें और 2 रकात तहज्जुद पढ़ के ही सो जाया करें। हाजिरी तो पुरा लें, अपना नाम तो लिखवा दें कि बारी ताला आज की रात तहज्जुद मैंने भी पढ़ी। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा हजरत मुझे तहज्जुद की तौफीक नहीं होती। हजरत ने फरमाया तेरे सीने को बेकीना कर ले, अल्लाह तुझे तहज्जुद की तौफीक दे देगा। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आए, कहा हजरत मुझे तहज्जुद की तौफीक नहीं होती, मैं क्या करूं? हजरत ने फरमाया तू अपने दीन के कामों को संवार ले, अल्लाह रात में तुझे तहज्जुद की तौफीक दे देगा। हमें चाहिए कि हम अपने दीन के कामों को संवारें, हमें चाहिए कि हम अपने सीने को बेकीना करें, हमें चाहिए कि इस वक्त को हम बहुत कीमती समझे। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली वो यूं फरमाते हैं कि तहज्जुद के वक्त को जिंदगी भर कभी भी मिस ना करो। कोई रात ऐसी ना हो कि उस वक्त हमारी तहज्जुद ना होती, इस तरह उठ जाए कि कितनी मर्तबा तो किसी को पता ही न चले, हम तहज्जुद पढ़ के सो चुके हो और आजू बाजू वालों को पता ही न चले। रात का आखिरी वक्त है, ब्लैंकेट ओढ़ी हुई है और अपने अल्लाह से बातें हो रही हो, अपने अल्लाह से मुनाजात हो रही हो। अल्लाह देख रहे हैं इस बात का इस्तेहज़ार। लंबी लंबी नमाजें, मुसल्ले से प्यार, मुसल्ले से मोहब्बत, मुसल्ले पर ज्यादा वक्त गुजारना, मुसल्ले पर ज्यादा वक्त बिताना। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह, इनसे किसी ने कहा हजरत जन्नत में नमाज नहीं होगी। ओ, रोने लगे, बेचैन हो गए। कहा फिर जन्नत में जाने का मजा ही क्या होगा जब जन्नत में नमाज नहीं होगी। इनको क्या मजा आता होगा नमाज में और कैसे अपने औकात को वसूल करते होंगे कि यूं फरमा रहे कि फिर जन्नत में जाने का मजा ही क्या जब जन्नत में नमाज ना हो। एक मर्तबा मजलिस लगी हुई, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की बात ये चल पड़ी। किसी ने कहा हजरत अगर अल्लाह ने जो मुझ पे फजल कर दिया तो मैं अल्लाह से ये मांगूंगा। किसी ने कहा अगर अल्लाह ने मुझ पे फजल किया तो मैं अल्लाह से ये मांगूंगा। किसी ने कहा अगर अल्लाह ने मुझ पे फजल किया मैं अल्लाह से ये मांगूंगा। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे डरते डरते अगर अल्लाह ने मुझ पर भी फजल कर दिया तो मैं अल्लाह से कहूंगा बारी ताला अपने अर्श के नीचे मुसल्ले की जगह अता फरमा दी, नमाज की जगह अता फरमा दी। वो नमाज का शौक ये सब कब होगा? फरमाया जब अल्लाह से मोहब्बत होगी। अगर कोई चाहता हो कि अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ जाए वो क्या करे? फरमाया अल्लाह की नेमतों पर गौर करना शुरू कर दे। अल्लाह की नेमतों में गौर करेगा, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाएगी। हाथ अल्लाह ने दिए ये सोचेगा अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह खिलाता है ये सोचेगा अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। दुनिया में कितने लोग हैं उनके पास आंखें नहीं है, बारी ताला ने मुझे आंखें दी है, ये सोचेगा अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। कितने लोग हैं जो जवानी में कोमा में है, सोचेगा अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। कितने लोग हैं जो बीमारियों का शिकार है और अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, फरमाया अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। वो अल्लाह कभी भूखा नहीं रखता, वो अल्लाह कभी प्यासा नहीं रखता, वो अल्लाह कभी मुझे जलील नहीं होने देता। हर एंड मौके पर अल्लाह हमें इज्जत दे देते हैं। कितने लोग हैं जिनको अल्लाह ने बाइक दी, रहने के लिए शानदार मकान दिया, अल्लाह ने उन्हें कार अता फरमाई, दुनिया भर की
की बहारें अता फरमाई, अगर फिर भी वो अल्लाह से बगावत करे तो याद रखें वो अपने अल्लाह को क्या मुंह बताएंगे। तो जो बंदा अल्लाह की नेमतों में गौर व फिक्र करता है उससे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक मर्तबा में हरम शरीफ में दाखिल हुआ। हरम शरीफ में जाने की वैसे ही एक खुशी होती है, और यह बात नहीं है कि इंसान जब उम्रे का सफर करके या हज का सफर करके जब जाता है और पहली नजर पड़ती है तब ही उसे अच्छा लगता है। ना 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 ना, जब भी वो हरम शरीफ में जाता है उसके दिल के अंदर एक चैन, सुकून, इत्मीनान और अमनो अमान होता है और अल्लाह के घर के देखने को जी चाहता है। इसीलिए तो वो जो फजर की नमाज में भी जाता है तो उसकी नजरें बैतुल्लाह शरीफ को तलाश करती है, वो जोहर में जाता है उसकी नजरें बैतुल्लाह शरीफ को तलाश करती है, वो असर में जाता है कोशिश करता है बैतुल्लाह शरीफ के करीब बैठूं, मगरिब में जाता है, अरे कितने लोग असर से मगरिब बैतुल्लाह शरीफ को देखते रहते हैं। मैंने देखा मक्का मुकर्रमा में रात का सन्नाटा छाया हुआ है, कितने लोग हैं वहां मताफ में सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं और उनकी नजरें बैतुल्लाह शरीफ पर जमी हुई होती है। मैंने हजरत पीर जुल्फिकार साहब को कई मर्तबा कितनी कितनी देर तक बस ऐसे बैतुल्लाह शरीफ पर नजरें जमी हुई और मैंने उनको इस हाल में देखा, ऐसा लग रहा है कि कुछ अल्लाह से बातें कर रहे हैं, कभी आंखें आंसू बहा रही है, अपने अल्लाह से मुनाजात कर रहे हैं, अल्लाह के घर को देख रहे हैं। जब भी इंसान हरम शरीफ में जाता है उसके दिल के अंदर एक खुशी होती है। हाँ, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ, मैंने अजीब मंजर देखा। एक शख्स था, उसके दोनों हाथ बाजू से नहीं थे, दोनों हाथ ही नहीं थे। हजरत ने ध्यान से देखा तो हजरत फरमाते हैं मेरी हैरत की इंतहा न रही, वो अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ रहा था, दोनों हाथ नहीं है और नमाज पढ़ रहा है। हजरत फरमाते हैं मेरे दिल की कैसेट तो चलने लगी और मेरे दिल में वो बातें आने लगी। खुलासा ये है कि ये गुस्ल कैसे करता होगा, ये अपनी जरूरत से फारिग कैसे होता होगा, ये खाना कैसे खाता होगा, ये अपने कपड़े कैसे पहनता होगा। सख्त सर्दी के जमाने में कोई इसे ब्लैंकेट उड़ा देता होगा और ब्लैंकेट कभी नीचे उतर जाती होगी, अब ब्लैंकेट उसको ऊपर लेनी हो, उसके तो बाजू से हाथ ही नहीं है, वो ब्लैंकेट को कैसे ऊपर लेता होगा। हजरत फरमाते एक तरफ में बहुत सी बातें सोच रहा था और दूसरी तरफ उसको देख रहा था मजे से अपने अल्लाह के सामने खड़ा है, नमाज पढ़, दोनों हाथ नहीं है और अपने अल्लाह के लिए वक्त है। हमारे पास दोनों हाथ है और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने के लिए वक्त, आखिरत को बर्बाद करने के लिए वक्त। मेरे अजीजों, ये हाथों का सही इस्तेमाल करो, हाथ अल्लाह की नेमत है। जब ऐसे लोगों को देखोगे ना तब पता चलेगा कि वाकईतन हाथ भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह तबारक व ताला हमें उन नेमतों की कदरदानी करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमली जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। 3 बातें ये आजिज ने आपके सामने रखी है। पहली बात, कोई भी अमल करना हो दुआ करनी पड़ेगी, सिर्फ अमल पे भरोसा करके काम नहीं होगा। मैं तहज्जुद पढ़ूंगा इंशाअल्लाह रोजाना, 3 दिन पढ़ोगे चौथे दिन छूट जाएगी, उसकी रट लगानी होगी, अल्लाह को मनवा लेना होगा कि अल्लाह के यहां से ये फैसला हो जाए, जा तेरे लिए मौत तक तहज्जुद लिख दी गई। बारी ताला तहज्जुद, अल्लाह जी तहज्जुद, रात का आखिरी पहर, वो इसके लिए तड़पना, अंदर से मचलना कि मुझे कब तहज्जुद की तौफीक होगी। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब इतने बड़े बुजुर्ग हैं, वो सुबह सादिक से 2 घंटे पहले उठ जाते हैं। क्या मैं सुबह सादिक से 20 मिनट पहले भी नहीं उठ सकता? क्या मैं उनसे ज्यादा नेक हूं? क्या मैं उनसे ज्यादा मशगूल हूं? क्या उनसे ज्यादा मैंने आखिरत की तैयारी कर ली है? फिर क्या बात है, जब उन्होंने सब ज्यादा किया है, उनके पास अल्लाह के लिए वक्त है, मैं ऐसा कैसा बिजी हो गया कि मेरे पास रात में अपने अल्लाह के लिए वक्त नहीं। महरूम कौन, जिसके पास ये 10-12 घंटे की रात हो और उसके पास 2 रकात तहज्जुद की उसे फुर्सत न मिले। यूं फरमाया कि वो महरूम। तो ये सारी चीजें अल्लाह से मांगनी होगी। दुरूद शरीफ आप बढ़ाना चाहते हो, रट लगानी होगी। बदनजरी से बचना चाहते हो, रट लगानी होगी। आप गिबत से बचना चाहते हो, रट लगानी होगी। कोई शक्ल नहीं नजर आ रही और बनना अल्लाह का वली है, रट लगानी होगी। बारी ताला मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकाल के मैं भी तेरा हो जाऊं, मेरे जैसा गुनहगार भी तुझे मनाने वाला हो जाए, तुझे राजी करने वाला हो जाए, तुझसे सुना हो जाए। मेरे अजीजों, कुछ चीजें समझ के नहीं आती, कुछ चीजें पढ़ के नहीं आती, कुछ चीजें सोहबत से आती है।
अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। इसके लिए मेरे अजीजों अपने दिल पर मेहनत करने की जरूरत है। तो नंबर 1 इस बात को अपने दिल पर लिख कर जाए कि इंशाअल्लाह जो भी नेक अमल हमें शुरू करना है उसके लिए हम अल्लाह के सामने रट लगाएंगे। कौन कौन चाहता है अल्लाह का वली बनना? सारे ही चाहते हैं। तो तय करो कि हर दुआ में अल्लाह ताला आफियत से अपना वली बना ले। कौन कौन चाहता है गुनाहों से बचना? हर दुआ में अल्लाह गुनाहों से बचा ले, गुनाहों से बचा ले। बहुत गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह बहुत गुनाह हो जाते हैं। ये गुनाह इसलिए हो जाते हैं कि भूल जाता है अल्लाह देख रहे हैं, वरना जिनको ये याद होता है ना अल्लाह देख रहे हो, वो गुनाहों से कोसों दूर होते हैं, 10 कदम दूर हो जाते हैं। गुनाह हो जाए उनका दिल मचल जाता है, बेचैन हो जाते हैं। एक बुजुर्ग का अल्लाह के सामने नामा अमाल पेश हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि तू तो ऐसा नामा अमाल लेकर आया कि पिछले 40 साल से इसमें तेरा कोई गुनाह नहीं लिखा हुआ, पिछले 40 साल से इसमें तेरा कोई गुनाह नहीं लिखा हुआ। और अल्लाह का कुर्ब जो नसीब होता है ना, वो अल्लाह देख रहे हैं, इसका इस्तेहजार मजबूत होता है तो अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। तो एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि हमें जो है गुनाहों से बचना है, बतौर खास बदनजरी से बचना है। तीसरी चीज ये है, एक ही जिंदगी है, कदर कर लो, नमाजें ध्यान के साथ पढ़ लो। इशराक के वक्त में इशराक, वक्त आए हिम्मत से खड़े हो जाओ, बाद में नहीं, टाल करके नहीं। इशराक का वक्त हो गया, कब पढ़ेंगे? का 8:30 बजे। ना ना ना, 10 मरतबा में से 7 मरतबा छुड़वा देगा शैतान। और 3 मरतबा आपको वो मजा नहीं आएगी जो अव्वल वक्त पढ़ने की मजा आएगी। आइसक्रीम को पिघाल कर खाने की वो मजा नहीं आएगी, चाय को ठंडी करके पीने की वो मजा नहीं आएगी जो हल्की सी चाय गर्म हो और आइसक्रीम पिघली हुई ना हो। इसी तरह जो भी इबादत का या मामूलात का वक्त आए, अव्वल वक्त में बच जाओ। गुनाह का वक्त आए, शैतान कहेगा अभी 1 मरतबा कर ले, कल से ना करना, याद रखना 1 मरतबा किया तो एक गुनाह दूसरे गुनाह को दावत देता है। गुनाह के मामले में हमेशा आगे ही बढ़ोगे, कभी पीछे नहीं हटोगे। 20-20 साल गुजर जाएंगे, आपका वो गुनाह नहीं छूटेगा। आपको पहले ही मरहले में हिम्मत करनी होगी, आज चाहे जो हो जाए, आज चाहे जान निकल जाए, अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा। अल्लाह ताला इन मेहमानान रसूल के सत्ते तुफैल में हमें भी अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। जिंदगी गफलत में गुजर गई, बातें करते करते गुजर गई। आज की मजलिस की बरकत से अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि अलैह, मुझे उनका वाक़या याद आया। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं मैं 5 साल का था, मेरे मामू मेरे घर आए, मुझे कहा दाऊद ताई अल्लाह को याद करते हो? मामू क्या करूं? कहा अल्लाह को याद कर लिया करो। मामू कैसे याद करूं? इस बात को भी लेकर जाओ। कहा दाऊद सोने से पहले अल्लाह को ये कह दिया, अपने आप से यूं कहो कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखते हैं, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखते हैं, ये कहकर सो जाया करो। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुछ वक्त के बाद मेरे मामू दोबारा आए, मुझे कहा कि दाऊद अल्लाह को याद करते हो? मैंने कहा जी याद करता हूं मामू। कितनी मरतबा? मैंने कहा 1 मरतबा कह के सोता हूं, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखते हैं। का चंद मरतबा और कह लिया करो, थोड़ा ज्यादा याद कर लिया करो। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर सोने से पहले मैं रट लगाता था, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखते हैं, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखते हैं। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे देखते हैं, मेरा अल्लाह मुझे देखता है, इसका मुझे बचपन ही से ऐसा इस्तेहजार हो गया था कि गुनाह करने का ख्याल ही दिल से निकल गया था, गुनाह का ख्याल ही निकल गया था कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहे हैं और अल्लाह इतने बड़े और इतनी ताकत वाले, और मेरी ऐसी जुर्रत कि मैं अल्लाह को नाराज करूं और हर वक्त इस उम्मीद पे गुनाह करूं कि अल्लाह माफ कर देगा। क्या पता उस वक्त गुनाह करते वक्त अल्लाह ऐसे नाराज हो जाए कि हिदायत ही को सल्ब कर ले, अल्लाह मोहर लगा दे कि तुझे अपना वली नहीं बनाना।
इंसान ये नहीं सोचता बस ये अल्लाह बड़े गफूर रहीम है, अल्लाह बड़े गफूर रहीम है, ये शैतान का धोखा है, वो ये कहते हुए गुनाह करवाता है। अरे जो गुनाह हो गए उसके बारे में सोचो कि अल्लाह गफूर रहीम है। गुनाह करते वक्त ये ना सोचो कि अल्लाह गफूर रहीम है, बाद में माफ कर देगा। उस वक्त तो अल्लाह के सिफत कहर को याद करो कि अल्लाह कहर भी है और अल्लाह पकड़ना भी जानते हैं, अल्लाह इंतकाम लेना भी जानते हैं, अल्लाह सजा देना भी जानते हैं। गुनाह के रास्ते में दुख ही दुख है, ये गुनाह कांटा है और इसकी सजा मुझे दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। ये गुनाह मैं करूंगा ना, अल्लाह की नजर रहमत से मैं गिरूंगा। ये गुनाह करूंगा, मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। अगर ये गुनाह करते करते मर गया, अपने अल्लाह को क्या मुंह बताऊंगा। ये शैतान बड़ा समझाता है कि अभी गुनाह कर ले, अल्लाह गफूर रहीम है। उस वक्त अपने आप से ये ना कहो, उस वक्त यूं कहो अभी गुनाह करूंगा तो मेरा अल्लाह मुझे पकड़ भी सकता है। वरना इस तरह सोचते सोचते जिंदगी के कई साल गुजर गए, एक वक्त आएगा मलकुल मौत भी आ जाएंगे और इसी तरह दुनिया से चले जाएंगे। न दुनिया बनेगी न आखिरत बनेगी, अपने ख्यालों में अल्लाह वाले होंगे और वहां देखेंगे तो शायद खुदा की फहरिस्त में अब उनके वलियों में हमारा नाम नहीं होगा। हमने बहुत मजाक में ले लिया यार, शरीयत को बहुत मजाक में ले लिया, सुलूक के रास्ते को बहुत मजाक में ले लिया और हम तो अपने आप को भुला करके पता नहीं एक अजीब सी जिंदगी गुजारने लगे। एक काश कभी तन्हाई में बैठकर हम ये भी सोचे कि क्या मेरी ऐसी जिंदगी है, क्या मेरे 24 घंटे ऐसे हैं कि खुदा के दरबार में वहां की फहरिस्त में मेरा विलायत में नाम हो। क्या जिंदगी ऐसी है, क्या मेरी जुबान ऐसी है, क्या ये मेरा दिल ऐसा साफ है, क्या मुझे तहज्जुद की तौफीक हो रही है, क्या मेरा नमाजों में ध्यान लग रहा है, क्या मुझे अपने ऐब नजर आ रहे हैं, क्या मुझे दूसरों की खूबियां नजर आ रही है। मेरे अजीजों, बस यही जिंदगी अपने को अच्छा समझते समझते आमतौर पर जिंदगियां गुजर जाती है। आखिरत में फाइल खुलती है, उस वक्त उनके पल्ले कुछ नहीं होता। मुराकबा कर लीजिए। बहुत आसान है अजीज तलब, अल्लाह के वली बंदा, बहुत आसान। गुनाह से बचो, अल्लाह के हो। लेकिन यह है कि मैं गुनाह करता रहूं तन्हाई में और दुनिया वाले सुबह में मुझे वली समझते रहे, ये चालाकी अल्लाह के सामने नहीं चलती। अल्लाह खुद कह रहे वो कोई अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। वो इंसान जो गुनाह करता है अपने आप को ही धोखा दे रहा। अनजाने में गुनाह हो जाना अलग चीज है, जानबूझकर गुनाह करना। अभी गुनाह करता हूं, बाद में माफी मांग लूंगा, ऐसी जुर्रत। अल्लाह को जानने के बावजूद गुनाह कर, अल्लाह मुझे देख रहे हैं उसके बावजूद गुनाह कर। हमें तो फार्मूला मिल गया है जी, अल्लाह बड़े गफूर और रहीम है। ये शैतान के नूरानी पर्दे। एक बुजुर्ग ने सिर्फ मोबाइल रखना ही इसलिए छोड़ दिया कि मोबाइल पर झूठ बहुत बोलना पड़ता। बदनजरी की बात ही नहीं कर रहे, वो तो कहते झूठ बोला जाता है। आप कहां हैं? का मैं यहां हूं, हालांकि वहां होता नहीं, इसलिए मोबाइल ही नहीं रखना बोला। दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से, कोई देखता है तुझे आसमां से।
ये ना समझना कोई नहीं देख रहा है, सब अल्लाह को पता है कौन कितने दुरूद शरीफ पढ़ता है, कौन कितना अल्लाह अल्लाह करता है, कौन मेरी मोहब्बत के लिए सफ़र करता है, कौन मेरी मोहब्बत के लिए मेहनत करता है, कौन मेरी मोहब्बत के लिए कोशिश करता है, किसके दिल में मुझे पाने की तलब है, कौन मुझे पाना चाहता है और वाक़ईतन उससे गुनाह हो जाते हैं, फिर वो तड़प जाता है। कौन है जो रातों की तन्हाई में जब सारी दुनिया मीठी नींद सो रही होती है और उस वक्त वो मुझे मनाने की कोशिश करता है। अल्लाह सबको देखते हैं, वो मीठी नींद सोने वाले को भी जानता है और कब्र की मीठी नींद की फिक्र करने वालों को भी जानता है। हमारे यहाँ एक शख्स ऐसे है, उन्हें देखो तो यकीन नहीं आता। मुझे किसी ने बताया, मौलाना कई सालों से इनका मामूल है, पूरे रजब का महीना रोज़ा रखते हैं, शाबान का महीना रोज़ा रखते हैं, रमज़ान का महीना रोज़ा रखते हैं, पीर को इनका रोज़ा, जुमेरात को रोज़ा, अक्सर मिलो रोज़ा रोज़ा रोज़ा, कुरान कुरान कुरान, अल्लाह का जिक्र अल्लाह का जिक्र अल्लाह का जिक्र। और मैंने अक्सर लोगों की ज़ुबान से उन्हें पागल कहते हुए, लोग उन्हें पागल समझते हैं, तो ये तो बस कुछ पता नहीं है इनको दुनिया का। मेरा अजीज, आखिरत में पता चलेगा क्या पता था इनको। अपने घर के करीब से जाता हूं, एक चचा बाहर बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ते, कभी 2 घंटे बाद वापस आता हूं तब भी उनके कुरान की आवाज। क्या खुश नसीब। अल्लाह की मारिफत कोई मजाक है या हकीकत है? सिर्फ सोच के 3 किलोमीटर का रास्ता पार नहीं होता, सिर्फ सोच के अल्लाह की मोहब्बत का सुलूक दे हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी कभार अपनी कोई ऐसी तलब बताता है कि अल्लाह उसको अपनी तरफ खींच ले। ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह, ला इलाहा 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करे जिक्र की बरकत से सुहाने रब को रहम आ जाए और अपनी तरफ खींच ले। अल्लाह अल्लाह, इकरारी मुजरिम है कि गुनाह हो जाते हैं, गुनाह हो जाते हैं। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यही सोचते सोचते गुजर गया कि अब शायद गुनाहों से बच के जिंदगी गुजरेगी, वली बन जाएंगे। शैतान कहता है बेटा देख लेता हूं तुझे। अल्लाह जी 3-4 दिन बाद फिर गुनाह,
फिर तौबा टूट जाती है। मेरे मालिक, जज्बात तो है, चाहत तो है, इकरार है, वैसा अमल नहीं, लेकिन आपको पाना चाहते हैं, आपके वली बनना चाहते हैं, आपको मना के ही दुनिया से जाना चाहते हैं। अल्लाह आपको नाराज करके नहीं जाना चाहते, रब नहीं। अल्लाह जी वो दिन कब आएगा कि पूरा पूरा दिन ऐसा गुजरे, उस दिन कोई गुनाह। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जिसने कोई दिन गुनाह के बगैर गुजारा वो ऐसा ही है गोया कि उसने वो दिन प्यारे नबी के साथ गुजारा। अल्लाह जी हमें ये बात पहुंची है कि अब्न आदम, ए आदम की औलाद, उतलुबनी, तो मुझे तलाश कर, तजिदनी जरूर पाएगा। हम आपको तलाश करना चाहते हैं, हम आपको तलाश कर। अल्लाह आप मिल जाइए, आप मिल जाइए। बस आज की मजलिस में तौबा, अल्लाह बचा ले, नफ्स और शैतान को जलील कर, बचा बचा बचा। हमें देख के हमारे नेकी लिखने वाला फरिश्ता कभी शर्मा जाता है, ये कैसे नेक लोग हैं। कभी इनकी इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखता हूं तो कभी वो खुद शर्मिंदा हो जाता होगा कि ये क्या कर गया अभी थोड़ी देर पहले, कितनी अच्छी अमल कर रहा था, क्या हो गया इसे। गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को लिखने नहीं देता नेकी लिखने वाला, रुक जा अभी तौबा। वो भी सोचता होगा कि मैं तो समझा था तौबा कर लेगा, लेकिन अजीब आदमी है, कई हजारों बार तौबा तोड़ चुका, शायद लंबी जिंदगी की उम्मीदों में। अल्लाह 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 अल्लाह। ऐसे जिक्र करो गोया अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, प्यारे नबी के मेहमानों के साथ बैठ के हमने भी आपको याद करने की कोशिश कर ली। आप देख रहे थे ये मजमा कितनी मोहब्बत के साथ आपका नाम ले रहा था, किन जज्बों के साथ आपका नाम ले रहा था कि शायद यही कुछ वो घड़ियाँ हो जाए कि रब्बे करीम की एक नज़र रहमत पड़ जाए और अल्लाह हमें अपना बनाने का फैसला कर ले। बारी ताला माफ़ कर दे अल्लाह, माफ़ कर दे अल्लाह, अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह, माफ़ कर दे अल्लाह, अल्लाह माफ़ कर दे। सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे अल्लाह, अल्लाह बदल दे, रब बदल दे, करीम रब बदल दे अल्लाह। अल्लाह दिन बदलते रहते हैं अल्लाह, हर रात के बाद सुबह आ जाती है, गुनाहों के अंधेरे के बाद आप नेकियों का उजाला भी बता दे, अब दिल की रौनक बता दे। अल्लाह हमने देखा आम तौर पर फल पक्का होने के बाद कच्चा नहीं होता, बच्चा बालिग होने के बाद नाबालिग नहीं होता, आम तौर पर दिल बनने के बाद बिगड़ा नहीं करता, लेकिन अभी बना ही नहीं। अल्लाह बना दीजिए, अल्लाह बना दीजिए, अल्लाह बना दीजिए। आपकी एक नजर पड़ेगी ये दिल बन जाएगा, हम आपके हो जाएंगे, हमें तहज्जुद इशराक चाश अव्वाबीन की तौफीक मिल जाएगी, हमें अल्लाह अल्लाह का मजा आ जाएगा, हमें नमाज का सुरूर मिल जाएगा, हम आपके हो जाएंगे। बदनजरी से और गुनाहों से और तन्हाई के गुनाह से हमारी जान छूट जाएगी अगर आपकी एक नजर हो जाए। अल्लाह की कसम, अगर आपकी एक नजर हो जाए, अगर एक मोहब्बत की नजर आप डाल दें और आप ये सोच लें कि जा 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 अब कोई शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे
अरे आप यूं कहते शैतान तू भी सुन ले, जो मेरा हो वो तेरा नहीं हो सकता, जो तेरा हो वो मेरा नहीं हो सकता। रब ये मजमा आपकी एक नजर करम का मोहताज है। सुभान रब, रहमान रब, रहीम रब, करीम रब। आपके रहम के वाकयात पहले भी हम सुन चुके हैं और हर मजलिस में यही एक उम्मीद जागती है। भले बड़े गुनहगार है लेकिन अल्लाह भी सामने बड़ा रहमान है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है। वो खुद अल्लाह यूं कहता है कि तुम अगर लोगों के ऐब छुपाओगे, कयामत के दिन में तुम्हारे ऐबों को छुपाऊंगा। आप तो नहीं चाहते कि किसी के ऐब जाहिर हो। अल्लाह हमारे भी ऐब बहुत है। जिंदगी झूठ में गुजरी, गिबत में गुजरी, गुनाहों में गुजरी, देखा जाएगा देखा जाएगा। बेध्यानी में नमाज पढ़ते पढ़ते फजर की नमाज कज़ा कर दे करते अल्लाह आज तो माफ कर दे, आज माफ कर दे। अल्लाह ये हुजूर के मेहमान है, ये मेहमान रसूल है, इनकी बड़ी कुर्बानी है। ये अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं, ये अपना शहर छोड़ के आए हैं, ये अपना वतन छोड़ के आए हैं। ये कुरान की निस्बत पर आ गए, आपको लेने के लिए आ गए, आपको मनाने के लिए आ गए। सख्त ठंडी के दिन चल रहे हैं, ये सुबह सुबह उठकर ठंडे ठंडे पानी से कभी कभार वुजू करते होंगे। रब रब प्यारे रब यार, कितनी मर्तबा ऐसा होता है हम अपने घर में होते हैं, चाय ठंडी होती है, हमारे घर वाले हमारी अम्मा दोबारा गर्म कर देती है। मुझे मदरसे के वो दिन याद है, कभी मतबख जाते वक्त लेट हो जाता, चाय ठंडी हो जाती, फिर ठंडी चाय पीनी पड़ती, गर्म करने वाला कोई नहीं। उस वक्त माँ तो याद आती थी, सब्र करके बैठ जाते। आज सुबह मैं एक बच्चे की साल की तश्कील कर रहा था, उनके वालिद साहब मुझे कहने लगे मौलाना मैं अपने बच्चे को मदरसे में रखने के लिए गया था, तो वो मुझे कह रहा था अब्बा आप मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो, अब्बा आप मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो, अब्बा मुझे ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। वो कहने लगे मौलाना किस तरह मैंने बाइक पलटाई, मेरा दिल जानता है। मैं मदरसे के गेट से बाहर निकला, वो मुझे यही कहता रहा अब्बा मुझे ले जाओ, अब्बा मुझे ले जाओ, अब्बा मुझे छोड़ के न जाओ। मौलाना मैं घर आया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, रोते रोते मेरे 3 दिन गुजर गए, दिन भी रोते रोते गुजरे। इसकी अम्मा को बताना मुनासिब नहीं समझता था, उसका दिल पिघल जाएगा, शायद रात सोएगी नहीं और कहेगी मेरे बच्चे को ले आओ। 3 दिन के बाद उसके दोस्त का फोन आया, कहा चाचा फिक्र न करे आपका बच्चा सही सालिम। हमें पता होता है, हम समझते सिर्फ हमारी कुर्बानी है। मेरा अजीजों हमें पता नहीं होता आपके माँ बाप की क्या कुर्बानी है, और आपके मोहतमिम साहब की, वो जो रातों को उठ के आपके लिए तड़पते हैं कि अल्लाह अगर सही मानों में इन बच्चों के लिए खाने का इंतजाम न हुआ, कल को हुजूर के मेहमान क्या खाएंगे और उनको क्या मुंह बताऊंगा कल को। कितनी कितनी रातें इन जिम्मेदारों को नींद नहीं आती इसी फिक्र में। और एक घाव है अल्लाह के हम गुनाहों में लगे हुए, ये बच्चे आपको मनाने में लगे हुए, अपना वतन छोड़ के आ गए, एक हमसे गुनाह नहीं छूटते। गुनाह को इतनी अहमियत दे दी कि मौलाना ये तो नहीं छूटेंगे, छूटेगा तो नऊजुबिल्लाह अल्लाह का नाम छूटेगा, जिक्र छूटेगा, तहज्जुद छूटेगी, मामूलात छूटेंगे, बदनजरी नहीं छूटेगी। ऐसे अल्लाह ना उम्मीद हो। रब्बे करीम बात करते करते भी कई साल गुजर गए, अब अमल की तौफीक दे दे, अमल की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे दे, आपकी नज़र में चढ़ा दे, आपके दीवान में नेक लोगों में नाम लिख दे। अल्लाह आपने जो फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, जो रात के आखिरी पहर में अपने आपके आशिकों को उठाते हैं, अल्लाह आज की रात जरा हमारा नाम भी उनको दे दीजिए, हमारा नाम भी उनको दे दे कि आज से मैं इनसे भी प्यार करने लगा हूँ, अब से बहुत तक इन्हें भी उठा दिया करना, इंशाअल्लाह इनका अच्छा खात्मा। अल्लाह
एक बड़ा तबका है उनके पास ईमान नहीं, उन्हें ईमान अता फरमा। जो ईमान वाले चले गए उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। ईमान वालों को तौहीद पे जमा दे, शिर्क को बिदात से बचा ले, ईमान वालों की बिगड़ी बना दे। ए अल्लाह ईमान वालों को अपने ईमान पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह गुनाहों से बच के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। पूरे आलम वालों को और उनकी क़यामत तक की आने वाली नस्लों को अपने ख़ज़ाने गैब से ईमान अता फरमा। रब्बे करीम दुरूद शरीफ की मोहब्बत दिल में डाल दे, गुनाहों की नफ़रत दिल में डाल दे, आपसे मांगने का शौक़ अता फरमा, आपके हो जाने का जज्बा अता फरमा, हर वक्त आपसे जुनूनी मोहब्बत अता फरमा। रब्बे करीम खामोशी की तौफीक अता फरमा, खामोशी की तौफीक अता फरमा, दिल पर झाड़ू रख लेने की तौफीक अता फरमा, हर वक्त दिल को साफ करते रहने की तौफीक अता फरमा। आपने अपने औलिया को जो ज़ाहिरी बातिनी नेमतें अता फरमाई यकदम हमें भी अता फरमा। ए अल्लाह आपने इबादुर रहमान की जो सिफ़तें बयान फरमाई है वो अता फरमा। फनाफिल्ला और बकाबिल्ला के नूर से मुशर्रफ फरमा, सुलूक की सारी मंजिलें खैर आफियत से तय फरमा। हम भी वही कहते हैं जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी तो देख क्या। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फजल से माफ़ फरमा। एक मोहब्बत की नज़र पूरे मजमे पे डाल दे, एक नज़र डाल दे अल्लाह। अल्लाह आखिरी गुजारिश एक नज़र डाल दे और यूँ कह दे जाओ जाओ आपकी मदीना मुनव्वरा की हाजिरी लिख दी। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।